समझते हैं कि बेजुबान पशुओं की भाषा, जानते हैं उन पक्षियों की जीवन लीला को और समर्पण कर रहे हैं अपना सिरसिंहपुरा। मैं उस गांव की बात कर रहा हूं जो बुहाना क्षेत्र में आता है। पचेरी से 2 किलोमीटर की दूरी पर बुहाना रोड पे स्थित यह एक गौशाला उपचारात्मक एक केंद्र खुला है। इनके पैर की हालत देखिए किस तरीके से चल रही है, आत्मा हिल जाती है जब ऐसे दृश्यों को हम देखते हैं। कहीं न कहीं पीड़ा तो मिली है, वो पीड़ा चाहे इंसान के द्वारा इनको दंड के रूप में मिली हो, चाहे किसी न किसी अनदेखे कारण से इनको शिकार बनाया गया हो। आप देख सकते हैं अपने जो पैर कभी इस तरह से होता है तो किस तरीके से पीड़ा होती है आप महसूस कर सकते हैं। ये देखिए फिर से एक और गौ माता, फिर से एक और कहीं न कहीं पीड़ा, और पीड़ा के बारे में भी जानेंगे आखिर ये पीड़ा आई कहां से, किन्होंने इनको इस स्थिति तक पहुंचाया। ये देखिए लगभग आपको इनके पैरों की हालत आपको दिखाई दे रही होगी। मैं राजस्थान गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगा, मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहूंगा, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी से अपील करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि एक तरफ हम सनातन धर्म को मानते हैं, दूसरी तरफ हम गौ भक्त भी हैं। अगर अब भी इन गायों की सेवा के लिए हम नहीं चले तो कब चलेंगे। तो जल्द से जल्द जो छोटे और बहुत ही सेवार्थ के लिए कार्यरत कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं, चिकित्सक लगे हुए हैं यहाँ के, और ग्रामीण जो लोग लगे हुए हैं, नवयुवक लगे हुए हैं, इन सबको आप सहयोग राशि प्रदान करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9587 950 660। 24 घंटे गौ माता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, दिन हो, दोपहर हो, रात्रि का समय हो। श्रीमान जी फिर से रिपीट कीजिए। 9587 950 660। कोई भी समय हो, दोपहर का हो, सुबह का हो, रात्रि का हो, हमें कॉल कीजिए, हम आएंगे गौ माता के लिए, और आपसे जैसा भी सहयोग हो आप सहयोग करें। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे हर दिन की तरह आज फिर से मैं पहुंचा हूं उस मानवता को आप तक पहुंचाने के लिए, उस इंसानियत को आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए, जहां हर एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए जी रहा है, जहां हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, जहां हर एक व्यक्ति इतना गिर चुका है कि उसे ना मानव नजर आता है, ना प्रकृति नजर आती है, और ना ही किसी प्रकार की कोई जीव से लेकर के पक्षियों तक की दृष्टि नजर आती है। लेकिन आज एक ऐसी ही मिसाल मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं जहां इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, इस भारत में, इस राजस्थान की भूमि पर, इस झुंझुनू और नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट में आज भी मानवता जिंदा है। और वो मानवता आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक गौशाला है। गौशालाएं आपने बहुत देखी होंगी, हर व्यक्ति किसी न किसी नाम पे सेवार्थ कार्य करता है ताकि पुण्य उसे मिलता रहे। लेकिन यहाँ पर जो भी टीम कार्य कर रही है वो किसी पुण्य के लिए नहीं कर रही, बल्कि वो समझते हैं कि बेजुबान पशुओं की भाषा, जानते हैं उन पक्षियों की जीवन लीला को और समर्पण कर रहे हैं अपना सिरसिंहपुरा। मैं उस गांव की बात कर रहा हूं जो बुहाना क्षेत्र में आता है। पचेरी से 2 किलोमीटर की दूरी पर बुहाना रोड पे स्थित यह एक गौशाला उपचारात्मक एक केंद्र खुला है। मैं उन मिलाने जा रहा हूं उन कर्मठ नवयुवकों से, मैं परिचय करवाने जा रहा हूं उन भामाशाहों से जो अपने लिए नहीं बल्कि आप सबके लिए अपने घर का अमूल्य बजट पहुंचा रहे हैं। मैं एक एक बारीकी जानकारी आपको देने जा रहा हूं, तो बने रहिए कैमरे पे लगातार, क्योंकि देखोगे नहीं समझ नहीं पाओगे, समझने के लिए देखना जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ पे एक एक दृश्य आपको दिखाने जा रहा हूं। और सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं केशव माधव गौ चिकित्सालय एवं सेवा समिति सिरसिंहपुरा बुहाना मोड़ पे। ये देखिए आप, इसे कहते हैं योगदान, इसे कहते हैं उन भामाशाहों का एक त्याग जिन्होंने इस भूमि को और इस तरीके से समर्पित किया बेजुबान जानवरों को। जहां इन जानवरों की कभी किसी समय पूजा हुआ करती थी, आज उस पूजा को ये इतिहास में दोहरा रहे हैं कि चाहे इस प्रकृति से भगवान श्री कृष्ण चले गए हों, लेकिन आज भी उनके भक्त जिंदा हैं। आज भी इन बेजुबान जो गायों के लिए
समर्पण और त्याग के लिए वो इंसानियत आज भी बरकरार है। ये देखिए एक किस तरीके से इनका उपचार और उपचार के लिए जो कक्ष बनाए गए हैं आप देख सकते हैं। अभी जो गायें हैं ये अलग अलग तरीके से कंडीशन के लिए रखी गई हैं। ये जो ज्यादा बीमार होती हैं उनको इस एक चारदीवारी में रख करके इनका इलाज किया जाता है। ये कोई पीड़ित गाय है, इलाज के लिए है अभी, और इसका इलाज जो चल ही रहा है। हम एक एक जो है आपको दिखाएंगे, बताएंगे भी। और ये देखिए सबसे बड़ा विचित्र दर से आत्मा को झकोरने वाला, आखिर ये पीड़ा इसको मिली है तो कहां से मिली है। और पीड़ा आप देखिए कि एक पैर नहीं है पीछे का, और उसके बाद ये सोचिए इनकी पीड़ा को समझने वाला आखिर कौन हो सकता है ऐसा। तो हम में से ही आज भी वो इंसानियत जिंदा है, और वो चेहरे में आपको दिखाने जा रहा हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इनके लिए समर्पित कर दिया। ये साथ में गौ सेवक साथ में है, यहाँ की जो चिकित्सक टीम है वो साथ में है। मैं एक एक आपको वो पीड़ित जो जानवर है, वो गौ माताएं हैं, मैं वो दिखाने जा रहा हूं। देखिए आप इनके पैर की हालत देखिए किस तरीके से चल रही है, आत्मा हिल जाती है जब ऐसे दृश्यों को हम देखते हैं। कहीं न कहीं पीड़ा तो मिली है, वो पीड़ा चाहे इंसान के द्वारा इनको दंड के रूप में मिली हो, चाहे किसी न किसी अनदेखे कारण से इनको शिकार बनाया गया हो। आप देख सकते हैं अपने जो पैर कभी इस तरह से होता है तो किस तरीके से पीड़ा होती है आप महसूस कर सकते हैं। इनको महसूस जो करने वाले हैं वो किसी दिव्य आत्मा से कम नहीं है। ये यहाँ के गौ भक्त हैं, सेवा करते हैं, वो आत्मीय वो प्रेम इनको देते हैं जो अपने परिवार में बच्चों के लिए है। ये भी देखिए इसका पैर भी। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा ऐसे पर्सन को सल्यूट करता है जो आज भी किसी की पीड़ा को समझता है, आज भी किसी के लिए जी जान से समर्पित होता है। ये देखिए फिर से एक और गौ माता, फिर से एक और कहीं न कहीं पीड़ा, और पीड़ा के बारे में भी जानेंगे आखिर ये पीड़ा आई कहां से, किन्होंने इनको इस स्थिति तक पहुंचाया। ये देखिए लगभग आपको इनके पैरों की हालत आपको दिखाई दे रही होगी। सबके पैर टूटे हुए हैं, कटे हुए हैं। ये एक और देखिए आप, मैं आपको वो दृश्य दिखा रहा हूं जहां जब जानकारियां हम लेंगे तो कहीं न कहीं हमारी आत्मा हिलने वाली है कि आखिर ये पीड़ा कहां से आई। और फिर इसके बाद में ये गौ सेवक है, ये चिकित्सालय जो बनाया गया है, स्वास्थ्य केंद्र जो इनके लिए बनाया गया है, वो कितने अलग जो है आज के समय के नागरिक होंगे। ये भी पैर से ही पीड़ित हैं। एक एक ये जो गायें हैं आप देख रहे हैं, यहाँ के भक्तों का कहना है कि इनको दिखाई नहीं देता है। ये अंधी गायें हैं, सिर्फ सुन करके महसूस कर सकते हैं ये पीड़ाएं क्या होती है। एक इंसान समझ सकता है जिसने कभी पीड़ाओं को। चलिए मैं अब यहाँ की बारीकी जानकारी है यहाँ के चिकित्सक टीम से करवाता हूँ, यहाँ के गौ भक्तों से करवाता हूँ। आपने कभी सोचा होगा कि मैं पूजा अर्चना करता हूं तो कोई सुदर्शन वाला चक्कर वाला ही अगर हाथ में होगा तो वो भगवान होगा। आपने कहीं मंदिर में किसी मूर्ति को देखा होगा तो सोचा होगा कि इस आकृति का होगा तो भगवान होगा। लेकिन ये हमारा भ्रम है, इस भ्रम को निकाल दीजिए। जो परम हित के लिए कार्य करता है वही देवता है, जो सर्व हित के लिए समर्पित होता है वही इंसानियत है। और आज ये वो चेहरे आपके सामने हैं, बताएंगे कि इस स्वास्थ्य केंद्र की गौ चिकित्सालय की आवश्यकता क्यों पड़ी, और जब पड़ी है तो इन्होंने किस हद तक वो काम किए हैं। श्रीमान जी सबसे पहले तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि जिस तरीके से आपने ये बेहतरीन मुझे एक मिसाल जो है दिखाई, ये करोड़ों भारतवासी देख रहे हैं। ये सारे के सारी जो गौ माताएं हैं या फिर कह सकते हैं कि बैल वगैरह हैं, बछड़े हैं, इनके पैर से ज्यादातर विकलांग हैं। ये पैर से विकलांग होने का कारण क्या है? कहीं एक्सीडेंट है या कहीं मानव ने कहीं खेत में कोई नुकसान या अपना पेट भर रहे थे वहां से कोई पीड़ा मिली है? आखिर कहाँ से ये सब इनकी जानकारियां दी? सबसे पहले तो मैं आपको आपकी तरफ, हमारी तरफ से, टीम साथियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत, और आपके सभी चैनल साथियों का जो आप यहाँ पर आए और हमारी सेवा की आपको लोगों ने तक पहुँचाया।
तो ये जितने भी गोवंश दिख रहे हैं आपको, 3 पैरों के हैं, अंधे हैं, ये कुछ तो जैसे खेत में घुस गए, कुछ तो गोवंश अपने जैसे खेतों में घुस गए, कुछ अपने जो रोड पर एक्सीडेंट हो गए, घर से गौ माता सभी ने निकाल दी। तो उसका मेन रीजन ये है कि रोडों पर गाय आएगी, तो रोडों पर गाय आएगी तो एक्सीडेंट होगा, नॉर्मल सी बात है। तो अपने 20 किलोमीटर के एरिया में जहाँ भी कोई भी गोवंश एक्सीडेंट होता है, लगती है, चोट फोट होती है, कीड़े पड़ते हैं, तो हम हमारी टीम साथियों की मदद से लेकर आते हैं और उसका उपचार करते हैं। जो गोवंश ठीक हो जाता है उसको हम अपने गौशाला में भेज देते हैं नजदीकी। और जैसे 3 पैरों की है, अंधी गौ माता है, हम हमारे पास रखते हैं सेवा के लिए। ये जो आप 20 किलोमीटर एरिया से इनको लेके आते हो, वो साधन कोई गवर्नमेंट से एम्बुलेंस है या फिर स्वतः का ही कोई साधन? कोई भी अभी अपने को सरकारी एम्बुलेंस वगैरह कोई भी सहायता प्रदान नहीं है, अपनी खुद की पिकअप है, हम उससे अपना सारा काम व्यवस्थित करते हैं। सेवा लेके आनी हो, तूड़ा लेके आना हो, जो भी है अपनी खुद की पिकअप है, उससे करते हैं। सबसे पहले तो जनता जानना चाहती है कि आपका व्यक्तिगत परिचय, अपने आप को जो है बताइए, आपको जानना चाहते हैं सभी। मेरा नाम मीन जहांगीर है, रसूलपुर से मैं बिलोंग करता हूँ और ये शिवसिंहपुरा में उपचारशाला कर रखी है। और सबसे बड़ी बात, अपने जो भामाशाह हैं मेन, जो धरती डोनेट की है अपने को जमीन, वो अपने नरेश यादव शिवसिंहपुरा से, तो हम उनका सबसे पहले आभार करते हैं जो हमें इस जगह के लिए और इस सेवा करने के लिए मौका दिया, जगह देकर। क्या उन भामाशाहों को हमारे कैमरे पे आप लाने का प्रयास कर पाएंगे ताकि जनता जो जाने कि आज भी इंसानियत है, आज भी वो लोग मौजूद बिल्कुल हैं? बिल्कुल, अब की बार जब भी आपके साथ मिलने का सौभाग्य होगा तो हम आपसे रूबरू कराएंगे, सभी अपने भामाशाह हैं जितने भी, और जब भी जो भी प्रोग्राम होगा तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे और मिलवाएंगे। कितना समय हो गया इस चिकित्सालय को जो खोले हुए? 2 साल हो गए इसको, और ये उपचारशाला सब टीम साथियों के भाईचारे के सहयोग से चल रही है। कोई भी सरकारी अनुदान नहीं मिल रहा हमको। कभी आपने प्रयास ही नहीं किया क्या सरकारी जो है ये सहायता मिले आपको, या कोई नेता नांगड़ाओं को मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो सबने सहयोग बोला है वो अभी तक देखकर भी नहीं गए हैं, तो हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। बाकी अपने भाईचारा सबसे बड़ी चीज है, जिसकी मदद से आज हर चीज की व्यवस्था होती जा रही है दिन दिन, और जो व्यवस्था आप देख रहे हो सब भाईचारे की मदद से हुई है। तो भाईचारा सबसे बड़ी चीज होती है। यहाँ डॉक्टर जो टीम है वो कहाँ के डॉक्टर से है, और 24 घंटे रहते हैं या फिर जब भी जरूरत पड़ती है तभी उनको बुलाया जाता है? अपने डॉक्टर 3 हैं, एक तो अंकुर यादव गोद से है, अंकित डोर से, और प्रवीण यादव सुल्ताना से। प्रवीण यादव सुल्ताना से लगातार दिन रात कंटिन्यू सेवा दे रहे हैं, फ्री सेवा, एक भी पैसा नहीं लेते, सबसे बड़ी बात उनकी। ये करोड़ों भारतवासियों आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे हैं। हम भी कभी कभी जाते हैं तो हमें भी बहुत सारी जो है गौ माताएं या बैल वगैरह कहीं ना कहीं पीड़ित मिलते हैं, या तो एक्सीडेंट से मिलते हैं या कोई बीमारी से मिलते हैं। तो कहीं भारतवासी, राजस्थानवासी जो भी आपको सुन रहे हैं, सुनेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो बस ये कहना चाहते हैं, आपको जो भी गोवंश ऐसा दिखाई दे दुर्घटना से संबंधित हो, चाहे इलाज के लिए हो, तो हमें बिल्कुल बताएं। और ये जो सेवा चल रही है इसमें सब भाई बढ़ चढ़ कर सहयोग लें। ये सेवा कोई भी सरकारी अनुदान से नहीं चल रही, ये आप सब भाइयों के सहयोग से साथ से चल रही है। तो जो भी भामाशाह है, हमें कोई पैसों की जरूरत नहीं है, हमें किस चीज की जरूरत है तो हमें वो सामान दिला दो या सामान बनवा दो। तो हम ये कहते हैं कि इस गौ सेवा में बेजुबान प्राणियों के लिए आप सबसे आगे आएं, आपसे ये निवेदन है, और इसमें आप बढ़ चढ़कर सेवा का भाग दें और हमें मौका दें। और पैसों की जरूरत हमें नहीं है, फिर हम बता रहे हैं जो भी चीज की आवश्यकता की वो सब चीज हमें अवेलेबल कराओ, पैसे हम नहीं मांगते किसी से भी। मैं राजस्थान गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगा, मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहूंगा, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी से अपील करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि एक तरफ हम सनातन धर्म को मानते हैं, दूसरी तरफ हम गौ भक्त भी हैं। अगर अब भी इन गायों की सेवा के लिए हम नहीं चले तो कब चलेंगे? तो जल्द से जल्द जो छोटे और बहुत ही सेवार्थ के लिए कार्यरत कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं, चिकित्सक लगे हुए हैं, यहाँ के और ग्रामीण जो लोग लगे हुए हैं, नवयुवक लगे हुए हैं, इन सबको आप सहयोग राशि प्रदान करें। इनको जिस चीज की जरूरत है वो चीज इनको उपलब्ध करवाएं, ताकि ये बेजवान जो पशु हैं ये हमारे विश्वास पे है जिंदा, इनको जिंदा रख सके। ओम प्रकाश जी, आप यहाँ पे सेवा करते हैं? निस्वार्थ सेवा करते हैं, सुबह शाम सुबह सेवा कर जाते हैं। कौन से गांव से आप? यही है शिवसिंहपुरा। शिवसिंहपुरा से ही है।
आनंद आता है? बिल्कुल। कितना आनंद आता है? बहुत खुशी है हमारे को, इन गायों की सेवा करके बहुत आनंद आता है। परिवार में ज्यादा आनंद आता है या यहाँ पे ज्यादा आता है? यहाँ तकरीबन सुबह 8 बजे सुबह शाम खाना खाने के लिए जाता हूँ। 2 साल से बाबा अपने हर गांव में, अपने पूरा गांव में हर घर से ही रोटी लेके आए सुबह गौ माता में। सबसे बड़ी बात ये है इनकी। खुद के साधन से या साधन से? 11 नंबर गाड़ी। सुना आपने सुना कितनी बड़ी बात है। इन्होंने 11 नंबर गाड़ी तो बताई है, लेकिन 11 नंबर वो गाड़ी नहीं है, 11 का मतलब हमारे पैर। इनकी मेहनत को देखिए आप, सलूट करने को जी करता है कि पैदल जाकर के हर घर से जो रोटियां होती हैं, जो आटा होता है या अन्य जो है गौ के लिए उपलब्ध होता है, वो सामग्री खाने की लेके आते हैं और कितनी सेवा करते हैं वो तो आपने देख लिया सुबह शाम निस्वार्थ भावना से। और कहते हैं कि मुझे सेवा से मतलब है। परिवार में जो आनंद आता है उससे ज्यादा आनंद यहाँ पे आता है। बाबूजी, बहुत सारे लोग हैं आपकी उम्र के हैं, 64 साल के लगभग आपकी उम्र के हैं, गांव में ताश खेलते हैं, बैठ के उल्टे सुलटे कामों में समय बिताते हैं। अगर आपकी तरह वो लोग और इन बेजुबान जानवरों के लिए थोड़ा बहुत समय निकाल सके तो बहुत कुछ मिलेगा अपने भारत देश को, इन बेजुबान जानवरों को। उन अपने हम उम्र के लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? बस यही है कि गाँव की सेवा तो बहुत ही अच्छी है, कर जिसे भाग में वो ही कर सकता है, सब नहीं कर सकते। ये हमारे बिल्लू भाई साहब है, ये बहुत सेवा करते हैं यहाँ का। जी गऊ का चारा डालना। अभी आपने एक और चेहरा देखा और इस चेहरे से मैं आपको परिचित करवा दूं। जहां पड़ोस की एक गौशाला गांव की चलती है इस्कपुरा में, और वहां पे गौओं की बहुत दयनीय स्थिति थी। इन्होंने अपने योगदान से, इनकी पूरी टीम ने, और वहां पे काम किया और गौओं की जो हालत थी उसको देखा और उसमें इतना बदलाव किया कि आज वहां पर अलग ही नजारा है। हमारे बीच में जो है ऐसे ही एक और नौजवान मौजूद है, सुनिए आप इनको भी। सबसे पहले तो मैं क्राइम फोकस के न्यूज चैनल के मीडिया प्रभारी और अभी नई जिम्मेदारी मिली है अंकल जी संजय जी मीणा को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि हमारे एक आह्वान पर एक हर न्यूज चैनल वाला, मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा क्योंकि न्यूज चैनल वाले काफी संपर्क में भी हैं। हर लोग ऐसी सत्य सनातन धर्म की कोई भी न्यूज प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं होता। तो सबसे पहले तो मैं इनको हार्दिक आभार और बहुत बहुत इनका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ऐसे न्यूज चैनल दिखाने वाले आज के इस संसार में नहीं है। कि आजकल क्या है कि सनातन धर्म के प्रति, गौ माता के प्रति ऐसी कोई न्यूज अच्छा काम जो कर रहे हैं उनका प्रकाशन करने के लिए ऐसा प्रकाशन करने वाले मीडिया न्यूज चैनल वाले बहुत ही कम बच गए हैं। तो इनकी सबसे पहले तो मैं प्रशंसा व्यक्त करता हूं कि हमारे जैसे और भी प्रोग्राम हुए या और कोई भी न्यूज देनी हुई या और कोई घटनाएं होती हैं तो वो हरदम हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब भी बोलते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि अंकल जी तैयार रहते हैं और जाते हैं और अच्छी न्यूज प्रकाशित, जो भी अपनी असली सच्चाई की, जो न्याय की बात होती है, जो भी सच्चाई की जो आवाज होती है उसको बुलंद करने के लिए, उसको आगे तक पहुंचाने के लिए अपना दमखम हर जगह दिखाते हैं। और आज उसी की बदौलत आज इनकी क्राइम फोकस न्यूज चैनल की इतनी लोकप्रियता बढ़ी हुई है। तो मैं सबसे पहले मेरा परिचय दूंगा। नाम मेरा अंकित शर्मा है, गांव मेरा डुमोली है। हमारे भी गौशाला चलती अभी ये श्री बालाजी गौशाला इशकपुरा में। तो थोड़ी कुछ बहुत दयनीय स्थिति थी गौ माता की, तो उसके बारे में हम सब लोग, गांव बस्ती के नौजवान भी, वरिष्ठ लोग भी और कमेटी के लोग भी, सभी लोग हम सब मिलकर वहां की व्यवस्थाएं सुधारी हैं। और अभी भी हम सभी प्रयास रहते हैं कि अचानक से सभी व्यवस्था नहीं हो सकती, साल 2 साल 5 साल जितनी भी होगी, हमारे से जो निरंतर सेवाओं का प्रयास रहेगा, सहयोग लाने का रहेगा और कुछ भी रहेगा तो वो हम कर रहे हैं। और फिर यहाँ की बात करता हूँ शिव सिंहपुरा की, जहाँ पे आज हम यहाँ पे खड़े हैं, इस पावन धरा पे और इस पावन भूमि पे आज हम खड़े हैं। तो ये शिव सिंहपुरा में जो उपचारशाला है, भाई साहब 2 या 3 साल से लगभग समथिंग चला रहे हैं। इनका नाम मीन भाई जांगिड़ है और इनकी ये जो समस्त टीम खड़ी है, बाबा खड़ा है, ये भाई साहब खड़े हैं, सब लोग इतनी सेवा करते हैं। और यहाँ से नजदीक में लोगों को प्रेरित कर करके कि भाई गौशाला में कोई भी नजदीक में उपचार के लिए कोई भी विकलांग है या दृष्टिहीन है या फिर कोई भी अन्य बीमारी से ग्रसित है या कोई जख्मी है गोवंश, तो इनको जहां भी सूचना मिलती है तो भाई साहब यहाँ पे तत्पर अपनी गाड़ी लेके पहुंचते हैं और उनका उपचार यहाँ पे करते हैं।
तो मैं तो ऐसा परम सौभाग्यशाली मानता हूँ इनको, इनकी टीम को और गांव बस्ती के जिन्होंने ये सब आशीर्वाद दे के यहाँ तो ये जमीन भी डोनेट की है और यहाँ से संचालित कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, प्रशंसा के लायक है। क्योंकि सनातन धर्म, देखो आज के टाइम में क्या हो रहा है कि सनातन धर्म का एक ढकोसला बन गया है कि उसको एक दिखावटी करने के लिए जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का नारा झूठे दिखावे के लिए झंडे लेके चलने वाले आज लोग बच गए हैं। और जो असली सेवा जो बची है, जो सबसे पहले जिसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, गौ माता, और उसके लिए आज मतलब अगर किसी को बोले तो उनके पास समय नहीं रहता है, ताश खेल लेंगे, आवारागर्दी कर लेंगे या और कुछ और भी चीजें कर लेंगे, उनके लिए बेफिजूल का समय है ना, वो अपने गांव में कर सकते हैं। परंतु उनको अगर ऐसा बोला जाए कि 2 घंटे अपने गौशाला है या नजदीक में कोई भी गौवंश दिखता है उसकी सेवा पानी करो, सप्ताह में 2 घंटे का समय निकालो या ऐसे लगाओ, तो ऐसे लोग बहुत कम बच गए। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि भाई हम सब हिंदू हैं और ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी बड़े बड़े जैसे बागेश्वर धाम वाला जी भी है और कोई भी है, तो सभी लोग अपने अपने बड़े बड़े संत हैं, महात्मा, वो लगे हुए हैं। तो आप सब भी उसी का आह्वान करते हुए हम सब उनका अगर सहयोग करेंगे, हम हिंदू हैं तो उनका सब आह्वान करेंगे, तो सत्य सनातन धर्म में सबसे परम पूजनीय अपन गौ माता को मानते हैं, ये अपनी माता है गौ माता, ठीक है। और इसकी अगर सेवा करेंगे तो ये जब ही तो हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। और इनकी सेवा करनी, ये जैसे अपने गांव की भाषा में बोलते हैं कि भाई अपनी माता है, तो माता की सेवा करना कहीं मतलब व्यर्थ नहीं जाएगा। और इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर किसी को जख्मी या बीमार या और कोई भी दुर्घटनाग्रस्त गौवंश अगर मिलता है तो सूचना अपने केशव उपचारशाला यहाँ पे शिव सिंहपुरा में, तो भाई मीन जांगीर को सूचना करो। अब सोच रहे होंगे कि सूचना दे तो कहाँ दे, सोच रहे होंगे कि सूचना दे तो किसको दे। जरूरत है आपको उन मोबाइल नंबरों की भी, और श्रीमान जी बताएंगे यहाँ के मोबाइल नंबर। अगर आपके सामने ऐसा कोई दृश्य आता है पीड़ित गौवंश से संबंधित, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और जल्द से जल्द एक उस जीव की मदद कीजिए, उसकी जान की सुरक्षा कीजिए। हमारे मोबाइल नंबर है 9587 950 660। 24 घंटे गौ माता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, दिन हो, दोपहर हो, रात्रि का समय हो। श्रीमान जी फिर से रिपीट कीजिए। 9587 950 660। कोई भी समय हो, दोपहर का हो, सुबह का हो, रात्रि का हो, हमें कॉल कीजिए, हम आएंगे गौ माता के लिए। और आपसे जैसा भी सहयोग हो आप सहयोग करें। मैं सभी उन वाहन चालकों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी बेजुबान जानवर अगर इस तरह से गाड़ियों के सामने आते हो तो अपनी गति को थोड़ा सा विराम दीजिए, उनको निकल जाने दीजिए। अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि रोड एक सुरक्षित नहीं है, कहीं से भी कोई पक्षी पशु जानवर आ सकता है, तो आप भी अपनी जान को बचाएं। आपकी जान भी बहुत कीमती है। गाड़ी को धीमी गति से चलाएं, आप भी सुरक्षित घर पहुंचे और इन बेजुबान जानवरों की सुरक्षा में अपना अमूल्य योगदान दें। तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं संजय सर फिर से आऊंगा लौट के एक बेहतरीन जो है समाचार और एक संदेश के साथ। सभी गौशालाओं के संचालकों से, सेवकों से मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ गौओं के बैठने का स्थान देखिए कितना साफ है, कितनी स्वच्छता है। यहाँ पर एक भी गंदगी नहीं है। आप एक एक चीज को बारीकी से देखिए, यहाँ पर गंदगी नाम की कोई चीज नहीं है। बेहतरीन एक शुद्ध और स्वच्छ वातावरण के बीच में इनकी सेवाएं होते हुए ये वो कक्ष है जहां अत्यधिक जो पीड़ित कोई गायें होती हैं उनको यहाँ पे बंद करके उनका इलाज किया जाता है, और जब तक वो ठीक नहीं होती है तब तक वो इसी में रखी जाती हैं। और इसके अलावा ये दूसरा एक और कक्ष है, इसमें चारा इनके लिए है। चारे की अगर मैं बात करूं तो जो भी यहाँ की बेहतरीन जो है खाद्य पदार्थें मिलती है वो सारी की यहाँ पर मौजूद है। खल, काकड़े और चेरी, चारा, ये सब। और काटने के लिए एक देखिए यहाँ पर आपको बहुत कम मिलता होगा ऐसा शायद, जिसको ग्रामीण भाषा में गंडासा बोलते हैं। जो चरी वगैरह होती है वो आती है और इससे काट करके फिर उनको डाला जाता है। अब ये देखिए, देखने वाला ये दृश्य है। बहुत सारे दृश्य आप देखते हैं, शुद्ध चारा बहुत कम मिलता है, बहुत कम। यहाँ पर ये शुद्ध है एकदम, आप बारीकी से भी देख सकते हैं। मैं दिखा रहा हूं आपको कितना शुद्ध है, वो आप खुद देख सकते हैं। ये होती है सच्ची सेवा
जो बहुत कम लोग करते हैं। ये छान के डालते ये मशीन है इनके छानने की, जो पूरी तरह से कोई लोहे का या कोई कंकर या फिर और ऐसी चीज ना चली जाए उसके चारे में, इसलिए। ये वो मंदिर है जहाँ के भगवान, इनकी एक बांसुरी की धुन पे ये सारी जो है गौ माताएं आ जाया करती थी। ये भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है। सबसे पहले या सुबह शाम इनकी पूजा होती है, उसके बाद में चलते हैं सभी भक्त सेवा कार्यों के लिए। ये देखिए चारों तरफ कब मैं आपको वातावरण दिखा रहा हूं, यहाँ का लाइटें, बैठने के लिए कुर्सियां, चारों तरफ एक जाल से लगा हुआ एक चार दीवारी का यहाँ का वातावरण, और एक बहुत ही आनंदमय चारों तरफ का एक बेहतरीन दृश्य कैमरे के सामने आपके उपस्थित है, जहां आत्मा इसको देखते ही शुद्ध हो जाती है। तो सोचिए यहाँ आएंगे तो आप कितना अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। पानी की टंकी है, और पानी की टंकी आपको सब कहीं पे मिलेंगी, लेकिन इस पानी की बात थोड़ी अलग है। ये पानी शुद्ध पानी है। हर 2 दिन में इस टंकी की सफाई होती है और एकदम शुद्ध पानी जो है इन गायों को पिलाया जाता है।